-1 रखना है। तो आपको क्या करना है, बहुपद लिखना है। सबसे पहले अपने नोटबुक में भी ऐसे करना है आपको 5x - 4x स्क्वायर और प्लस 3। तो क्या करेंगे, x बराबर -1 रखने पर, तो -1 रखेंगे x के स्थान पर, तो 5 मल्टीप्लाई -1 ऐसे रखेंगे -1 -4 -1 का स्क्वायर, ये x के स्थान रखना है, और प्लस 3। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 5 का 5, तो क्या होगा माइनस। अब जब माइनस का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, प्लस आता है, आता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जब a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बनेगा प्लस का a, और प्लस a की मल्टीप्लाई जब -4 करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, तो माइनस हमारे पास आएगा 4 और प्लस कितने हैं 3। अब देखो बच्चों क्या करना है आपको, माइनस कितने हमारे पास 5 ये है और 4 है, तो माइनस कितने हमारे पास 9 और प्लस 3। अब क्या बैलेंस करेंगे बच्चों, कैसे करना है, ज्यादा किसके हैं हमारे पास, ज्यादा है माइनस, तो बचेगा माइनस, और ज्यादा में कम को माइनस कर लो, कितने में -3 जाके, ठीक है। आपको क्या है सेकंड। हाँ तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कक्षा 9 बहुपद में जो प्रश्नावली 2.2 है। आज उसकी हम इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जो भी इसके आपके 2.2 एक्सरसाइज में है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 3 वैल्यू दी गई है x की, x बराबर 0 पे इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, x बराबर -1 पर इसका मान ज्ञात करना है, और x बराबर 2 पर ज्ञात करना है। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे हम इन तीनों को एक साथ ही करते हैं। हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू इस बहुपद में 0 रखेंगे, उसके बाद -1 रखेंगे, उसके बाद x बराबर 2 रखेंगे। तो सबसे पहले हम बहुपद लिखेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुपद जो है, बहुपद क्या है हमारे पास 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 हमारे पास ये बहुपद है। सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन निकालना है, x बराबर 0 पे इसका मान निकालना है। तो x बराबर जो 0 पे जो मान होगा तो x के स्थान पे क्या रखेंगे हम 0 रखना है। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, तो बहुपद का जो मान होगा 5 × 0 - 4 और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 3। तो 5 0 0 और ये भी क्या होगा 0। जब 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो जब भी आएगा 0 और 3। तो हमारे पास आंसर क्या है इसका 3, इसका आपका आंसर आ गया इस बहुपद का। उसके बाद हमें रखना है x बराबर -1 रखना है। तो आपको क्या करना है, बहुपद लिखना है। सबसे पहले अपने नोटबुक में भी ऐसे करना है आपको, 5x - 4x स्क्वायर और प्लस 3। तो क्या करेंगे बच्चों, x बराबर -1 रखने पर, तो -1 रखेंगे x के स्थान पर, तो 5 मल्टीप्लाई -1 ऐसे रखेंगे, -1 -4 -1 का स्क्वायर, ये x के स्थान पर रखना है, और प्लस 3। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 5 × 5, तो क्या होगा माइनस। अब जब माइनस का स्क्वायर होता है बच्चों वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, प्लस आता है, धनात्मक आता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जब a का स्क्वायर निकालेंगे, -1 का स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा प्लस का a, और प्लस a की मल्टीप्लाई जब -4 में करेंगे तो क्या होगा, माइनस का साइन आएगा, तो माइनस हमारे पास आएगा 4 × 4 और प्लस के कितने हैं 3। अब देखो बच्चों क्या करना है आपको, माइनस कितने हमारे पास 5 ये है और 4 ये है, तो माइनस कितने हमारे पास 9 और प्लस 3। अब हम इनका बैलेंस करेंगे तो बच्चों कैसे करना है बैलेंस, तो ज्यादा किसके हैं, हमारे पास ज्यादा है माइनस, तो चिन्ह बचेगा माइनस का, और ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, कितने में 9 में से 3 जाके, ठीक है, आपका क्या है सेकंड आंसर आ गया। उसके बाद बच्चों क्या करना है आपको, x बराबर 2 रखना है। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 3 है वो है, सबसे पहले बहुपद लिखेंगे हम, उसके बाद प्लस 3। अब x बराबर क्या रखेंगे 2 रखने पर, इस x बराबर 2 पर बहुपद का क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 2 -4 और 2 का स्क्वायर और प्लस 3 और 5 दूनी कितने हो गए 10, और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, तो 4 की मल्टीप्लाई जब 4 में होगी तो कितना होगा 4 चौक 16 -16 और प्लस 3। उसके बाद क्या करना है बच्चों, प्लस और प्लस, यहाँ पर प्लस के 10 है और यहाँ पे 3 है, तो प्लस के 10 और 3 कितने हो गए हमारे पास 13, और माइनस कितने हैं 16। तो उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको ज्यादा किसके दिख रहे हैं माइनस के, तो माइनस का साइन बचेगा और ज्यादा में से कम को घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3। ये आपका आंसर है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है हमारे पास, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए
P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको क्या दिया गया है, दो बहुपद दिए गए हैं, आपको क्या करना है, P0, P1 और P2 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, मान ज्ञात करने हैं। तो आपको क्या करना है, अगर हमारे पास इस बहुपद में क्या है, हमारे पास कोई बहुपद है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब P0 निकालेंगे तो हम y के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और उसके बाद जब 1 निकालेंगे तो y के स्थान पर 1 रखेंगे। जब 2 निकालना होगा तो हमारे y के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ऐसा ही हमें क्या करना है, जो हमारे पास बहुपद नंबर 2 दे रखा है उसमें जो t की वैल्यू हमें क्या है, P0, P1, P2, तो सबसे पहले t की वैल्यू 0 रखनी है पूरे बहुपद में, फिर उसके बाद 1 रखनी है, उसके बाद 2 रखनी है। देखिए कैसे रखते हैं। उसके बाद हमारे पास है, हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, py बराबर, ये हमारे पास y² माइनस y। अब सबसे पहले हम P0 निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर, तो p की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0, तो P0 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 1। अब बच्चों 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 0, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1। उसके बाद हम क्या रखना है, P1 की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या रखनी है, हमें y की वैल्यू क्या रखनी है, y बराबर 1 रखने पर, तो इस बहुपद में ही रखना है हमें, तो क्या होगा P1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1। अब बेटो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और ये माइनस और प्लस कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, P1 की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही आपको क्या करना है बच्चों, आपका ये आपका होमवर्क है, तो आपको जो करना है, आपको P2 की वैल्यू आपको ऐसे ही मान निकालनी है। उसके बाद हम इस बहुपद की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले t में हमें बहुपद दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, t बराबर हमारे पास है PT 2 प्लस t प्लस 2 t² माइनस t³। अब बच्चों आप 0 जब रखोगे तो आप 0 की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं आपको 2 की रख के दिखाता हूं, आपको जो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो P2 की वैल्यू निकालते हैं, तो 2 तो ऐसे रहेगा, और यहाँ पे t के स्थान पे आएगा हमारे पास 2 आएगा, और प्लस 2, और t के स्थान पर 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्यूब। तो क्या होगा बच्चों, 2 प्लस 2 प्लस, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और मल्टीप्लाई में कितना है 2 है, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे बच्चों 8, और यहाँ पे कितना है 2 का जो क्यूब होता है वो भी तो क्या होता है 8 ही होता है, और ये है माइनस का 8। तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 2 2 4 हमारे पास वैल्यू। आपको बच्चों क्या करना है, आपको P0 और P1 की वैल्यू रख के देखने, ये आपका होमवर्क है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। बच्चों क्या करना है, आपको सत्यापित करके बताना है कि जो दिए गए मान हैं उनकी जो संगत बहुपद है उनके शून्यक है या नहीं है। तो आप कैसे सत्यापित करोगे, अगर इनके जो संगत जो मान रखे बहुपद है हमारे पास, जो उनके सामने जो वैल्यू रखी गई है x की, अगर वो वैल्यू रखने के बाद उस बहुपद का मान शून्य आता है, तो क्या होगा, वो मान बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। तो कैसे देखेंगे, करना है हमें, सबसे पहले हमारे पास ये दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है px बराबर 3x प्लस 1, और उसके संगत जो हमें मान दिया गया है x बराबर -3। हमें ये सिद्ध करके बताना है, सत्यापित करके बताना है कि ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो अगर इस मान को रखने पर हमारा px का मान शून्य आता है, तो हम क्या बोल सकते हैं हम कि यह बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो कैसे रखेंगे, तो हम तो सबसे पहले करेंगे x बराबर -1/3 रखने पर। तो बच्चों कैसे रखेंगे, p -1/x के स्थान पर इस बहुपद में -1/3 रखते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई -1/3 और प्लस 1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास बचा है -1 और +1, और +1 और -1 कैंसिल आउट। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है अतः x बराबर -1/3 बहुपद का, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 0 आई है, तो हम क्या लिखेंगे
अतः x बराबर -1/3 बहुपद का एक शून्यक है। तो आपको क्या है, सीधा आंसर प्रूफ हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है वो हमारे पास है px बराबर 5x माइनस पाई। पाई है और x की वैल्यू 4/5 है। अगर हमें x की वैल्यू 4/5 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इसका शून्यक है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे x बराबर 4/5 रखने पर, तो बच्चों क्या करेंगे, p 4/5 5 मल्टीप्लाई 4/5 और माइनस पाई। तो 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास क्या है, 4 माइनस क्या है, पाई। इसे हम क्या कर सकते हैं, घटा या जोड़ नहीं सकते। तो हमारे पास ये आई है नॉट इक्वल टू क्या आया है, 0 आया है, 0 के बराबर नहीं आया है बहुपद का मान। तो हम क्या लिखेंगे कि x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है px बराबर x² माइनस 1। हमें क्या करना है, x बराबर एक बार 1 प्लस का 1 रखना है और एक बार माइनस का 1 रखना है। तो हम रखते हैं प्लस का 1, तो x बराबर 1 रखने पर तो p1 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये होगी 1 का स्क्वायर और माइनस 1। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 तो कैंसिल आउट होगा, कितना हमारे पास 0। तो ये भी क्या है, बहुपद का शून्य। x बराबर भी क्या है, x बराबर 1 भी क्या है, बहुपद का शून्य। आपको लिख लेना है ऐसे बाद में। उसके बाद आप -1 का रखो, जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो तब भी क्या आएगा, प्लस आएगा, तब भी क्या होगा, वो भी 0 आएगा। तो ऐसे ही आप क्या लिखते हो, -1 भी रख सकते हो, वो भी क्या होगा, शून्य आएगा इसका। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर जो 4 है वो हमारे पास है px बराबर x-1 इंटू x-2। और वैल्यू हमें किस पे देखनी है इसकी, x बराबर -1 और x बराबर 2 पे हमें क्या करना है, इस बहुपद को की जांच कर रही है कि ये क्या है, इसके शून्यक है या नहीं है। तो हम सबसे पहले -1 रखते हैं, तो p-1, अब -1 और -1, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा -1 और -2। तो हमारे पास क्या है, माइनस के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस के 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 3। तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस और 6, ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए क्या है, x बराबर -1 बहुपद का शून्यक नहीं है। ऐसे बच्चों आपको क्या करना है, 2 रख के देख लेना है, चेक कर लेना है ये शून्यक है या नहीं है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट नंबर 5 है वो हमारे पास है px बराबर x²। फिर हमें क्या करना है, जांच करनी है x बराबर 0 पे, ये वाला बहुपद जो है हमारे पास, रेखिक बहुपद है हमारे पास ये, तो ये इसका शून्यक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर तो p0, तो 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, तो क्या होगा हमारे पास 0। तो क्या है, x बराबर 0, अतः x बराबर 0 बहुपद का एक शून्यक है। तो बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चन कर लेने हैं। उसके बाद जो हमारा, एक तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, और आपको क्या करना, हमारे चैनल पर जो आपका 9th 10th 11th 12th का जो कोर्स होगा वो आपको बिल्कुल फ्री कराया जाएगा, कंप्लीट कोर्स। और जो आपको देखना है हमें इस बार, हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारे पास है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अगर बच्चों आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमें क्या करना होता है कि कोई भी हमें बहुपद दिया गया हो और उसका हमें क्या करना हो, शून्य ज्ञात करना हो, अगर वो रेखिक बहुपद हो, मतलब उसकी क्या है, रेखिक एक घातीय बहुपद हो, एक घातीय बहुपद, रेखिक बहुपद हो जिसकी पावर क्या होती है, हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है या 2 होती है, कितना भी है। सबसे पहला हमारा काम है, अगर हम शून्य ज्ञात करना हो तो उस बहुपद को हमें 0 के बराबर मान लेना होता है। तो सबसे पहले 0 के बराबर जब मान लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो उस बहुपद में चर होता है, x y z कुछ भी हो, उसकी वैल्यू हमें क्या करनी होती है, ज्ञात करनी होती है। वही जो वैल्यू उसकी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उस बहुपद का शून्य कहते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास ये है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास है px बराबर x प्लस
5। तो इस बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए तो क्या करते हैं, px को क्या मान लेते हैं बच्चों, हम 0 मान लेते हैं। तो px की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब px की जो वैल्यू है वो हमारे पास है x प्लस 5। तो px के स्थान पे क्या रखेंगे, x प्लस 5 बराबर 0। अब यहां से x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 5 का जो पक्षांतर होगा इधर जाके ये कैसा हो जाएगा, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है, -5। तो x की जो वैल्यू हमारे पास -5 आई है, यही क्या है, इस बहुपद का क्या है, शून्य है। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, जो हमारे पास सेकंड है, ऐसे आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन आपको कर लेना है। तो आपको क्या करोगे, यहाँ से क्या आएगी, x बराबर आपका वैल्यू 5 आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, आपको कर लेना है ये वाले क्वेश्चन। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्या है हमारे पास, px बराबर 2x प्लस 5। तो क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, px को क्या कर लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो px की वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस 5 बराबर 0। अब हमें क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे जो हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब अचर है, उसे उसका पक्षांतर करेंगे। तो हमारे पास जो 2x की वैल्यू आएगी वो आएगी -5 और x की वैल्यू हमारे पास आएगी -5/2। यही इस बहुपद का क्या है बच्चों, शून्य है। ऐसे ही आपको क्या करना है, इसका भी वैल्यू निकाल लेनी है आपको। उसके बाद ये इसकी निकाल के दिखाता हूं आपको। जैसे हमारे पास है 5 क्वेश्चन, px बराबर 3x। तो क्या करते हैं, शून्य निकालने के लिए px को क्या लेते हैं, 0 मान लेते हैं बहुपद को। तो 3x बराबर 0, जो x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 0/3। और 0 कुछ भी हो तो हमारे पास क्या आएगी, 0। तो ऐसे आपको इसकी और इसकी निकाल लेनी है। आपको इसके निकाल के हमने दिखा दी है। उसके बाद हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, वो है हमारे पास px बराबर cx प्लस d। तो बच्चों क्या करना है, px को क्या करना है, 0 मान लेना है, 0। तो हमारे पास आएगा cx प्लस d बराबर 0। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले cx की वैल्यू निकालेंगे तो -d आएगी। उसके बाद x बराबर -d/c, यही क्या है, इसका शून्य है। तो बच्चों आपको क्या करना है, किसी भी बहुपद का अगर शून्य ज्ञात करना हो तो आपको ऐसे कर लेना है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हमारे पास, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको एक बहुपद दिया गया है और ये जो बहुपद है ये आपका क्या है, द्विघाती बहुपद है। जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़े हैं वो क्या थे, आपके रेखिक बहुपद थे। तो जब आपको कभी भी द्विघाती बहुपद दिया गया हो और उसके शून्य ज्ञात करने हो, अगर द्विघाती बहुपद है तो उसके शून्य भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, मेथड वही यूज करना है। सबसे पहले हम क्या करना है, इसको 0 के इक्वल मान लेना है। और द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, जो आपके पास कक्षा 8 में गुणनखंड विधि आपने पढ़ी होगी उसी का यूज करके आपको क्या करना है, x के मान निकाल लेने हैं। तो कैसे करेंगे हम, हमारे पास है जो बहुपद दिया गया है px बराबर x² - x और -6, ये हमारे पास बहुपद है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, px बराबर x² -6। तो px को क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम 0 मान लेते हैं। उसके बाद px की जो वैल्यू रखेंगे तो आएगी x² - x और -6 बराबर 0। तो आपने कक्षा 8 में गुणनखंड विधि पढ़ी है, तो कैसे करते हैं गुणनखंड, तो 6 की मल्टीप्लाई सबसे पहले यहाँ के मल्टीपल में करते हैं, जो यहाँ गुणांक होता है। तो 6 एकम 6 के ऐसे गुणनखंड या टुकड़े करने हैं जिन्हें घटाकर, ये चिन्ह बताता है आपको कि जोड़ के लाने हैं या घटा के लाने, घटा कर क्या आ जाए 1। तो आपको क्या है, 3 दूनी 6 और 3 में से 2 जाके कितने बचते हैं बच्चों, 1 बचता है, क्योंकि यहाँ भी क्या है, घटा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, जो टुकड़े हैं वे हमारे पास है 3 - 2 x और -6 बराबर 0। x² माइनस मल्टीप्लाई माइनस की भी करनी है साथ साथ अंदर ब्रैकेट में, और x की भी साथ साथ करनी है। तो क्या करें, माइनस प्लस माइनस और 3 की x में करेंगे कितना आएगा, 3x, माइनस माइनस
प्लस और 2x और -6 बराबर 0। अब क्या करना है बच्चों, 2 में से क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ से कॉमन जो दिख रहा है आपको वो है x। तो x माइनस कितना बचा आपको बच्चा 3, यहाँ से कितना बचा 3, और यहाँ से जो कॉमन होगा वो कितना होगा 2, क्योंकि 2 इसलिए कॉमन है कि 2 से 6 क्या है पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा x और -3 बराबर 0। तो हमारे पास इस पूरे इस लाइन में जो हमारे पास कॉमन है वो हमारे पास है ब्रैकेट x -3 इस पूरे में से। तो हमारे पास बचा है यहाँ से x बचा और यहाँ से क्या है प्लस का 2 बचा वो बराबर 0। तो बच्चों क्या करना है, आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करने है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम एक बार इसे 0 के बराबर मानते हैं और एक बार इसे 0 के बराबर। तो क्या करना है, यदि x -3 बराबर 0 हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस के 3। इसका क्या हो जाएगा, पक्षांतर इधर कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। उसके बाद यदि x -2 x + 2 बराबर 0 हो तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, -2। तो बच्चों क्या है, इसका पक्षांतर कैसे आएगी वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, जो आपके x बराबर 3 और x बराबर -2 है, यही क्या है इस बहुपद के शून्यक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बच्चों क्या है, बहुपद 2x² + kx -12 का एक शून्यक 3/2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि उसका कोई बहुपद दिया गया हो और उसमें कोई अचर दिया गया हो जिसकी वैल्यू हमें p भी हो सकता है, k भी है, m कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू ज्ञात कर रही हो और हमें क्या दिया गया हो, शून्यक दिया गया हो, तो हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, तो हम उस जो शून्यक जो हमारे पास होता है उसे हम इस बहुपद में रख देते हैं। यदि हमारे पास x में कोई बहुपद है तो x का मान रखेंगे, अगर y में होता तो y का मान होता। तो हमारे पास क्या रखना है, बहुपद हमारे पास है बहुपद 2x² + kx -12। अब बच्चों क्या है, इसका एक शून्य कितना है हमारे पास, बराबर क्या है 0 है। अब शून्य क्या है 3/2 है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 3/2 रखने पर बहुपद में क्या करते हैं, हम रख देते हैं। तो हमारे पास 3/2 का होल स्क्वायर, x के स्थान पे क्या है 3/2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 3/2 और -12 बराबर 0। अब बच्चों क्या करना है 3। अब यहाँ पे कितना जब वर्क करेंगे तो 9 बटा कितना आएगा 4, और यहाँ पे k इंटू 3/2 और माइनस कितना है -12 और बराबर 0। अब 2 दूनी 4, तो यहां से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास ये है 9/2 हमने ऐसे लिखा और 3k/2 भी हमने ऐसे ही लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं, तो 12 कैसा हो जाएगा प्लस का। अब जब एलसीएम लेंगे तो कितना हमारे पास एलसीएम कितना आएगा 2, तो 9 + 3k बराबर कितना है 12, और 12 की 2 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 24 आएगा। तो हमारे पास 9 + 3k बराबर कितना है 24। अब 9 क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, तो 3k बराबर कितना होगा 24 माइनस कितना होगा बच्चों 9। अब 24 को क्या करना है, 24 में से क्या करना है 9 माइनस करने हैं, तो हमारे पास 24 में माइनस कितने बचेगा हमारे पास 15। अब k की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा 15 बटा कितना आएगा हमारे पास 3, और 3 × 5 = 15। तो हमारे पास जो k की वैल्यू आई वो हमारे पास कितनी है 5। तो बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से करना है, और हमारी जो वीडियो है उसे क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है।